सो हेलो टू एवरीवन। आज हम जानेंगे एक फिजिक्स का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि है फोर्स एंड प्रेशर। ठीक है, जानेंगे, बहुत अच्छी तरीके से इसको सीखेंगे और बिल्कुल कुछ छोड़ेंगे नहीं बेटा। बहुत सिंपल होने वाला है, राइट, बहुत इजी होने वाला है। बट बेटा स्किप करके मत भागो आगे, ठीक है। तो एक वीडियो बनाने को बहुत वहाँ पे मेहनत लगती है, तो आप उसको अप्रिशिएट करोगे, आई होप सो क्लास 8 से रिलेटेड है, फोर्स एंड प्रेशर है, अंडरस्टैंड करेंगे। तो इस टॉपिक में, इस चैप्टर में हम कौन से टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन एंड यूनिट ऑफ फोर्स, ऑफ कोर्स, देन फोर्सेस एंड देयर इंटरेक्शन और फोर्सेस ड्यू टू द इंटरेक्शन, एक्सप्लोरिंग द फोर्स को अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करेंगे, इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस के बारे में जानेंगे, टाइप्स ऑफ फोर्सेस को स्टडी करेंगे, डेफिनेशन एंड यूनिट ऑफ प्रेशर भी अंडरस्टैंड करेंगे, और प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड एंड गैसेस वो भी कवर करेंगे, और एंडिंग में एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है हम अच्छी तरीके से उसको स्टडी करेंगे। सो इस लेक्चर को छोड़ के मत जाना, जस्ट स्टिक ऑन द टॉपिक, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम मूव करते हैं, राइट। तो फर्स्ट क्या करना है, तो हमें डिफाइन करना है, और वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट विल बी एबल टू कि बहुत सारे वहाँ पे डिस्टिंग्विश वगैरह ये जो सारे पूरे जो है वो क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट। सो मैं ज़्यादा यहाँ पे चर्चा नहीं करूँगा। अगर लगता है आपको तो इसका मैं स्क्रीनशॉट आप निकाल के रख दो, और कौन से चीज़ें NCERT बेस होने वाली हैं। तो ये जो वीडियो रहेगा वो NCERT बेस रहेगा, ठीक है। तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस है। चलो इसको कवर करके देता हूँ, डोंट वरी, ठीक है। अब ये तो आपको नॉलेज टेस्ट है, ओके। सो फोर्स क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द फोर्स, यू नो। यहाँ पे आपको इमेज में दिख रहा है एक पर्सन इसको ढकल रहा है, ऐसा ढकल रहा है हमारे मराठी में ढकलायला म्हणजे बेटा काय करायला, पुश करायला, काय करायला है, पुश करायला। एक पर्सन यहाँ पे देखो जो कि ढकल रहा है मीन्स इस डायरेक्शन में, सॉरी फॉर दैट, इस डायरेक्शन में वो क्या एक्सर्ट कर रहा है, फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। क्या एक्सर्ट कर रहा है, फोर्स। क्या हो गया इसको, ठीक है, ओके। इस डायरेक्शन में क्या अप्लाई किया, फोर्स। सो दैट इज कॉल्ड एज अ व्हाट, पुश। आप क्या बोलोगे इसको, पुश। ये खींच रहा है, यानी क्या कर रहा है, पुल कर रहा है। समझ में आ रहा है, दोनों का डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है। जो ढकल रहा है दैट इज कॉल्ड एज अ पुश, आर अंडरस्टैंडिंग बेटा। जो ढकल रहा है दैट इज कॉल्ड एज अ पुश, खींच रहा है दैट इज कॉल्ड एज अ व्हाट, पुल। यानी क्या हो रहा है कि जब ऑब्जेक्ट हम पुश करते हैं या फिर पुल करते हैं तो जनरली वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है, राइट। आपको पता है कि जब एक पर्सन पुश करता है या फिर पुल करता है तो आपको पता है वो जो दरवाजा होगा, कौन सी भी ऑब्जेक्ट होगी, आपको पता है उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, उसको वेलोसिटी मिलेगी, एक्सेलरेशन फॉर्म होगा, राइट। तो पुश एंड पुल दैट वी अप्लाई ऑन द बॉडी मींस वी आर क्रिएटिंग द व्हाट बेटा, फोर्स। क्या क्रिएट कर रहे हैं हम, फोर्स क्रिएट कर रहे हैं। तो क्या बोलता है, पुश जो कि हम ऑब्जेक्ट को करते हैं और पुल भी करते हैं, तो उससे क्या क्रिएट हो जाता है, फोर्स क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पे पुश एंड पुल उन्होंने दे दिया। फोर्स विच मूव्स ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम द बॉडी, पुश यानी क्या, ऑब्जेक्ट को अपने बॉडी से दूर ढकलना, पुल यानी क्या, पास लाना, राइट। समझ में आ गया, क्लियर। क्लास 8 फाउंडेशन, क्लास 8 से रिलेटेड वीडियो, तो इसलिए थोड़ा लोअर लेवल पे जाके पढ़ा रहा हूँ, आप अंडरस्टैंड करना। जब हम पुश करते हैं तो ऑब्जेक्ट के पास आती है क्या, नहीं, दूर जाती है। जब हम पुल करते हैं तो ऑब्जेक्ट क्या आती है, पास आती है। क्या आती है, पास आती है, क्लियर। तो दीज आर द टू कंसेप्ट विच आर रिलेटेड टू द पुश एंड पुल। नाउ वी हैव टू मूव ऑन द अनदर। अब फोर्स क्या है, याद रखना बेटा, फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है। फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच कैन चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी। मैंने इससे पहले भी बहुत सारे वीडियोस वहाँ पे अपलोड किया है, आप जाके चेकआउट कर लेना। जब भी हम न्यूटन के बारे में स्टडी करते हैं तो हमें मोशन मिलता है, और मोशन पे स्टडी करना होता है, उससे तो काइनेमेटिकल इक्वेशन बनते हैं, राइट। अब यहाँ पे फोर्स मैंने लिया, और फोर्स जैसे ही मैंने अप्लाई किया, विच में भी पुश और पुल, ऑब्जेक्ट को जगह चेंज करना ही करना है। अगर ऑब्जेक्ट जगह चेंज करेगी बेटा तो आपको पता है डिस्प्लेसमेंट फॉर्म होगा, और डिस्प्लेसमेंट जहां पे होता है बेटा क्या फॉर्म होती है, वेलोसिटी भी फॉर्म होती है, राइट। तो यहां पे क्या बोलता है फोर्स इज अ पुश एंड पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट। जब भी हम एक ऑब्जेक्ट पे पुश करते हैं या फिर पुल करते हैं तो हम इनडायरेक्टली क्या अप्लाई करते हैं बेटा, फोर्स ही तो अप्लाई करते हैं, राइट। तो यहाँ पे एक जो पर्सन दिख रहा है बेटा, वो क्या कर रहा है, पुश कर रहा है कि पुल कर रहा है, सोचो। पुश यानी दूर जाना, पुल यानी पास लाना। तो क्या ये गाड़ी को क्या पास में लाएगा क्या, नहीं, गाड़ी को ढकल रहा है, राइट। तो क्या कर रहा है बेटा,
पुल ही तो कर रहा है, यानी ये ऑब्जेक्ट पे क्या अप्लाई कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है। क्या अप्लाई कर रहा है, फोर्स। तो याद रखना, जब भी हम ऑब्जेक्ट को या तो क्या करते हैं, पुश करते हैं, या फिर क्या करते हैं, पुल करते हैं, तो डेफिनेटली हम ऑब्जेक्ट पे क्या अप्लाई कर देते हैं, फोर्स ही तो अप्लाई कर देते हैं। राइट, क्लियर, अंडरस्टैंडिंग, ओके, डन। नाउ वी हैव टू मूव ऑन द नेक्स्ट वन। बेटा सॉरी फॉर इंटरप्शन, कॉल आया और मोबाइल पे रिकॉर्डिंग चल रहा है, तो कॉल भी तो रिसीव करना जरूरी है। राइट, चलो जान लेते हैं। ये पर्सन आया, ये अपना क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, या फिर मेसी बोलो, वॉट एवर इट मे बी, या फिर मैं हूं। हाँ, मैं आ रहा हूं यहाँ पे, इस बॉल पे इस बॉय ने क्या अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई किया। क्या अप्लाई किया, फोर्स। अब फोर्स यानी क्या करेगा, यहाँ पे किक करेगा तो मुझे बताएंगे ये बॉल क्या उसके पास आएगा, क्या ये ऐसे आया और इस डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से इस पे क्या अप्लाई करेगा, फोर्स। अब मुझे बताइए ऑब्जेक्ट क्या, ये बॉल क्या इसके पास जाएगा, क्या बिल्कुल नहीं जाएगा, ये इससे क्या जाएगा, दूर जाएगा, अवे जाएगा। अप्लाई कर रहा है, ये फोर्स ही तो अप्लाई कर रहा है, दूसरा क्या है। अंडरस्टैंडिंग। तो कितना सिंपल है, जब भी आप ऑब्जेक्ट पे पुल करोगे या फिर उसको क्या करोगे, पुश करोगे, तो आप इनडायरेक्टली उस पे क्या अप्लाई करोगे, फोर्स ही तो अप्लाई करोगे। राइट, पक्का माइंड में फिट कर लेना, पुश एंड पुल इज नथिंग बट क्या होता है, फोर्स होता है। क्या होता है, फोर्स। डन। नाउ वी हैव टू मूव ऑन द नेक्स्ट वन। चलो, अब देखो बहुत सारे बच्चे रस्सी खींच कर रहे हैं, अबे इतने बढ़िया, ये तो हार जाएंगे। अब जान दो, ज्यादा क्यों यहाँ पे चर्चा करते हैं, जस्ट डिस्कसिंग अबाउट द व्हाट हाउ द फोर्सेस आर रिएक्टिंग इन दिस। ओके, आपको मालूम है 3 जने हैं, ये डायरेक्शन में क्या अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स। ये 2 जने हैं, इनका डेफिनेटली फोर्स थोड़ा मिनिमम होगा, क्योंकि 3 जने मिल के यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। राइट, क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रस्सी खींच हो रही है, 3 जने इधर खींच रहे हैं, 2 जने उधर खींच रहे हैं, तो क्या अप्लाई करे, अंडरस्टैंडिंग। क्या कर रहे होंगे, पास लाना चाहते हैं, तो क्या कर रहे होंगे, अंडरस्टैंडिंग, पुल, क्लियर, पुश दूर ढकलना, पुल पास लाना, तो ये क्या कर रहे हैं, पास ला रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग, डन। उसके बाद हम क्या करते हैं, बटन दबा दी, हमने क्या किया, दूर लेके जा रहे, पास थोड़ी डाली, उसका ऐसा खींच रहे, क्या ऐसा प्रेस कर रहे, तो दूर जा रहा है, तो डेफिनेटली क्या कर रहे होंगे आप, पुल। यहाँ पे समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे क्या चल रहा है, पुल, यहाँ पे क्या चल रहा है, पुश। और अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि ये क्या हो रहा है, अंदर जा रहा है, अवे। याद रखना इस चीजों को। यहाँ पे क्या चल रहा है, ये नहीं, क्या ये खुद के बॉडी के पास लाना चाहता है, तो क्या कर रहा होगा ये, आप मुझे बताएंगे। इस डायरेक्शन में फोर्स आ रहा होगा, तो क्या हो रहा है, ढकल रहा है क्या, दूर को ढकल रहा है, नहीं ना, डेफिनेटली पास लाना चाहता है, तो क्या कर रहा है, पुल ही तो कर रहा है। राइट, ये अपना कौन है बाबा, जान दो आपने क्या करने का, ये बॉल को क्या बोल रहा है, क्या पास आ, वो ऐसा कर रहा है ना, दूर जा रहा है, तो डेफिनेटली ये भी क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। दिस इज अ पुश एंड दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, पुलिंग। क्लियर, कितना सिंपल है बेटा, कुछ हार्ड है क्या, कुछ ही हार्ड नहीं है। राइट, नाउ वी हैव टू मूव ऑन द नेक्स्ट वन, अगले कंसेप्ट की तरफ भागेंगे। फुगड़ी, फू बाय फू। अब यहाँ पे 2 बच्चियाँ जो कि एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं, खींच रहे हैं, तो पास लाना चाहते हैं। राइट, तो क्या अप्लाई कर रहे होंगे, पुल। यहाँ पे ये बच्चा अपने गाय को लेके जा रहा है, वाह, ठीक है, क्या संस्कार है। अब खींच रहा है तो गाय पास आना चाहती है ना, पास आना चाहिए तो क्या करेगा, पुल ही तो करेगा। Try to understand. तो push and pull that indicates the force which are acting on that bodies. Are you understanding? Clear? Okay. Ho. Now you have to move on the next one. अब मुझे बताएंगे यहाँ पे पर्सन जो कि खड़ा है, कुछ नहीं कर रहा है, खाली देख रहा है, तो फोर्स अप्लाई हो रहा है क्या, नहीं। नेक्स्ट, ये गाड़ी को क्या कर रहा है, दूर लेके जाना, तो गाड़ी को खींच रहा है क्या पास, नहीं, गाड़ी को दूर लेके जाना चाह रहा है, तो क्या कर रहा है, पुश। बहुत सारे एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। चलो अब एक्सप्लोरिंग द फोर्सेस के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। अब विद द फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द बॉडी, अब देखो कितना सिंपल है बच्चा, कितना सिंपल है, इसको अंडरस्टैंड करेंगे अच्छी तरीके से। क्या बोल रहा है, व्हेन द 2 फोर्सेस एक्ट्स ऑन द बॉडी इन द सेम डायरेक्शन, जब भी हम क्या करते हैं, ये 2 पर्सन है, ये एक नमूना है, ये एक नमूना है, राइट। ये दोनों भी क्या अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स। ये भी इधर ढकल रहा है, ये भी इधर ढकल रहा है, तो दोनों भी फोर्सेस की डायरेक्शन
दोनों भी फोर्सेस की डायरेक्शन उस ऑब्जेक्ट जो कि मास वाला ऑब्जेक्ट है व्हाट इट में भी, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। रूल्स ऑफ द वेक्टर जरूरी होते हैं बेटा, जब भी एक ऑब्जेक्ट पे सेम डायरेक्शन में क्या अप्लाई होते हैं, फोर्सेस। याद रखना उन फोर्सेस की क्या होती है, एडिशन। आप जब जनरली देखो ना गाड़ी बंद कर गई, गिर गई समझो, सॉरी फॉर दैट, तो आपको पता है ना बहुत सारे आदमी को हम बुलाते हैं और एक ही डायरेक्शन में क्या धक्का दो बोलते हैं, धक्का मार दे धक्का। अब सभी पर्सन एक ही डायरेक्शन में क्या अप्लाई करेंगे, फोर्सेस। तो नहीं, आधे इधर आधे उधर, ऐसा होता है क्या, नहीं ना। आपको अगर गाड़ी को मूव कराना है जिसका मास ज्यादा है तो आप क्या करते हो, सभी पर्सन आके एक ही डायरेक्शन में ढकलने लगते हैं, तो फोर्सेस की क्या होती है, एडिशन ही तो होती है। अंडरस्टैंडिंग। अब ये दो पर्सन आपको दिख रहे हैं जो कि सेम डायरेक्शन में क्या अप्लाई कर रहे हैं, फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं। अब मुझे बताएंगे उनका क्या सब्सट्रैक्शन होगा, क्या नहीं, क्या होगा, एडिशन होगा। क्या होगा, एडिशन। तो याद रखना जब भी फोर्सेस आपको पता है दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, या भी नंबर ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन अगर सेम होगी, तो याद रखना हम दोनों का सीधा सीधा क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, यानी F1 प्लस व्हाट, F2। चलो मान लेते हैं ये पहला पर्सन का फोर्स F1 है जो कि 10 न्यूटन एक्ट हो रहा है, और दूसरा फोर्स और हट्टा कट्टा है वो पर्सन वो 20 न्यूटन अप्लाई कर रहा है। अब मुझे बताओ बच्चों, दोनों की डायरेक्शन क्या हुई, सेम हुई। आप दोनों की डायरेक्शन अगर सेम होगी तो आप क्या करोगे, दोनों की क्या करोगे, एडिशन करोगे। आप क्या करोगे, 10 प्लस बेस, यानी कितने न्यूटन का फोर्स एक्ट हो रहा है, 30 न्यूटन का फोर्स एक्ट हो रहा है, राइट। पक्का माइंड में याद रखना, अगर दो फोर्सेस की या फिर दो से ज्यादा फोर्सेस की अगर डायरेक्शन सेम होती है तो रूल्स ऑफ वेक्टर क्या कहते हैं, उनको सीधा सीधा क्या करना होता है, एडिशन करना होता है। क्या करना होता है, एडिशन। माइंड में फिट हो गया। सबसे मेन चीज है डायरेक्शन को फॉलो करो। फोर्स कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, और जहां पे वेक्टर होता है वहां पे मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट है, प्लस साथ में क्या इंपॉर्टेंट होती है, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है, राइट। क्लियर, माइंड में फिट हो गया। अगर दो या फिर तीसरा पर्सन ऐड कर दो, तीसरा फोर्स ऐड करोगे, डन, माइंड में हो गया फिट। नाउ यू हैव टू मूव ऑन द नेक्स्ट वन। अब जो दो पर्सन साथ मिल के काम कर रहे थे, यहां पे क्या देख रहे हो आप, एक पर्सन इधर से ढकल रहा है, एक उधर से ढकल रहा है। अगर दोनों की फोर्सेस की वैल्यू अगर सेम हो गई तो जगह पे से हिलेगी नहीं ऑब्जेक्ट, राइट। अब देखो ये पर्सन आया, अपना नमूना इस डायरेक्शन में क्या अप्लाई किया उसने, फोर्स इधर से इस डायरेक्शन में फोर्स, यानी दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन क्या सेम है, क्या नहीं, दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन एक दूसरे से क्या हो गई बेटा, अपोजिट हो गई। क्या हो गई है, अपोजिट हो गई। ना इस पहले वाले पर्सन को देखो, जान लो यहाँ पे मैं हेडिंग दे देता हूँ तो आपको पूरा यहाँ पे मांजरा, पूरा यहाँ पे इंसिडेंस समझ में आएगा, राइट। अब उन्होंने क्या दिया, इसको फर्स्ट वन वाला पर्सन बोला, ये फर्स्ट वन वाला पर्सन है, और ये अपने लिए सेकंड वन पर्सन है, राइट। अब ये इधर से आके इस डायरेक्शन में क्या अप्लाई कर रहा है, फोर्स। सो आई विल टेक दिस इज F2 हियर, राइट। तो ये पर्सन थोड़ी चुपचाप बैठ रहा है, ये भी तो इस डायरेक्शन में ऐसा क्या अप्लाई कर रहा है, F1 फोर्स अप्लाई कर रहा है, राइट। अब मुझे बताएंगे दोनों की डायरेक्शन क्या सेम है क्या बेटा, नहीं है ना, दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे से क्या है, अपोजिट है। अगर डायरेक्शन अपोजिट होती है तो रूल्स ऑफ द वेक्टर क्या कहते हैं, हम कभी ऐड नहीं कर पाएंगे, ऑटोमेटिक वो क्या हो जाते हैं, सब्सट्रैक्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, सब्सट्रैक्ट। अगर दो वेक्टर की डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट हो तो याद रखना है बेटा, कभी आप ऐड नहीं करोगे, आप उनका रिजल्टेंट हमेशा किससे निकालोगे, सब्सट्रैक्शन से निकालोगे। किससे निकालोगे, सब्सट्रैक्शन से निकालोगे। आई होप। चलो इसको रीड करते हैं और एनसीईआरटी बेसिस के हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे, जो कि हर एक लेवल के स्टूडेंट के लिए सेम है, हर कोई बच्चा इसको अच्छे तरीके से सीख पाए, यही मेरा फर्स्ट इंटेंशन है। इफ द टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इन द विच डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, इसको माइंड में फिट करा लेना। कौन से डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। अगर दो फोर्सेस बॉडी पे एक्ट होते हैं अपोजिट डायरेक्शन पे, तो हम कभी भी उसको ऐड नहीं करते, हम उसका ऑटोमेटिकली क्या करते हैं, सब्सट्रैक्शन करते हैं। क्या करते हैं, सब्सट्रैक्शन करते हैं। तो एग्जांपल लेके समझाऊंगा आपको, ओके। तो इधर से एक पहला वाला पर्सन है, पहले वाला पर्सन ने इधर से क्या अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई किया। दूसरे वाला पर्सन ने इधर से क्या अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई किया, इस डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से। आप मुझे बताएंगे ये अपना हल्क है, राइट, अपना पावरफुल हल्क एवेंजर, और इसने क्या किया, 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, ये मैं हूं, राइट, और मैंने 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया। अब मुझे बताओ जीतेगा कौन, हल्क ही जीतेगा, क्योंकि आपको पता है कि ये ऑब्जेक्ट को इधर मूव होना ही होना है, राइट। ये ताकतवर है, बट ऑब्जेक्ट पे रियल फोर्स कितना एक्ट हो रहा होगा,
100 माइनस 10 यानी कितना न्यूटन का एक्ट हो रहा होगा, 90 न्यूटन इन दिस डायरेक्शन, राइट। समझ में आ रहा है बेटा। तो हम ऐड नहीं करते, दो फोर्सेस अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो कभी एडिशन पॉसिबल नहीं, हम ऑटोमेटिकली उसका क्या कर देते हैं, सब्सट्रैक्शन करते हैं। क्या करते हैं, सब्सट्रैक्शन करते हैं। माइंड में फिट हो गया, डन हो गया। तो आप मुझे बताएंगे दो फोर्सेस है, दो फोर्सेस का मिलके रिजल्टेंट फोर्स, तो हम क्या करते हैं, जो मैक्सिमम होगा आई विल टेक द F to be द मैक्सिमम फोर्स माइनस व्हाट, F1, डन। अगर F2 की वैल्यू मैक्सिमम है तो, अगर F1 मैक्सिमम रहा तो F1 माइनस F2, डन हो गया। माइंड में फिट, क्लियर, डन, ओके। नाउ वी हैव टू मूव ऑन द नेक्स्ट वन। द फोर्स हैज अ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैंने पहले ही बोला, जैसे मैंने बोला था ना कि जब भी पर्सन आता है, मैं आपको पूरा सिखाऊंगा यहाँ पे रूल्स ऑफ वेक्टर को सॉरी फॉर दैट। तो हेल्थ इशू थे इसलिए मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया, ठीक है, तो आप समझ लेना, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक अपना पर्सन है, नाउ दिस इज वन पर्सन, ओके, नाउ दिस इज माई कार, ओके, माई कार इज सुपर फास्ट कार BMW, राइट। पैसे लगते हैं क्या इमेजिन करने में, ठीक है, नहीं लगते है ना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फोर्स अप्लाई करता हूँ गाड़ी पे। गाड़ी पे जैसे ही फोर्स अप्लाई होगा, आपको पता है गाड़ी एक जगह से दूसरी जगह जाना चालू करेगी, राइट। तो आपको पता है ना, मैं राहुल सर हूँ, तो मैंने 50 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर दिया, मैं हल थोड़ी हूँ, ठीक है। मैं 50 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, इसके कारण क्या होगा, गाड़ी की पोजीशन चेंज होगी, जिसके कारण क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट फॉर्म होगा और डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी मिलेगी, राइट। तो आपको एक चीज़ पता चला गया, 50 न्यूटन यानी वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड तो होता है। जैसे आपने बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व किया है, तो मैग्नीट्यूड यानी क्या होता है, वैल्यू होती है। ये थोड़ा हार्ड वर्ड लगता है छोटे बच्चों के लिए। मैग्नीट्यूड यानी क्या है, वैल्यू। फोर्स को खुद की वैल्यू भी होती है, साथ में साथ फोर्स को क्या होती है, डायरेक्शन भी तो होती है, राइट। ये दिस डायरेक्शन में देखो ना, मैं इधर से ये डायरेक्शन में अप्लाई, तो गाड़ी इधर ही जाएगी कुछ इस तरीके से। अगर मैं इधर से आया और इधर फोर्स, तो ये डायरेक्शन में गाड़ी जाएगी, तो डायरेक्शन होगा ना फोर्स को, राइट। अब ये ऑब्जेक्ट है, मैंने इस डायरेक्शन में उसको ढकला, तो आपको पता है ना इसी डायरेक्शन में इसका मोशन फॉर्म होगा। तो फोर्स हैज अ डायरेक्शन, क्योंकि फोर्स कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी को आपको पता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, साथ में साथ क्या होता है, डायरेक्शन भी तो होता है, राइट। चलो, अब इसका एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन। पक्का माइंड में याद रखना, एसआई यूनिट ऑफ द फोर्स इज व्हाट, न्यूटन। एंड देन वी विल डिस्कस द सीजीएस यूनिट इज व्हाट, डाइन, ओके, डन। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन, ठीक है, वो हायर लेवल पे है, वो बाद में न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त मैं आपको समझा दूंगा। नाउ वी हैव टू मूव ऑन द नेक्स्ट वन इसके जाएंगे। अब आपको मालूम है, जो दिखता है वो बिकता थोड़ी है, ठीक है। फिजिक्स में नहीं बिकता, जो दिखता है। ऐसा दुकानदारी करने को दिखेगा तो बिकेगा, शो ऑफ से थोड़ी दुनिया चलेगी। आपको रियल कुछ ना कुछ लेके चलना पड़ेगा, आपको कुछ आइडेंटिटी लेके चलनी पड़ेगी मार्केट में, तभी जाके आपकी वैल्यू बनेगी। पॉन्ड्स का डब्बा हर जगह मिलता है, राइट, ब्रांडेड डब्बा नहीं मिलता, उसके लिए वही दुकान पे जाना पड़ता है। तो वैसी थोड़ा पर्सनालिटी डेवलपमेंट करते जाइए। अब इन्होंने क्या बोला कि फोर्स को हम देख तो नहीं सकते, लेकिन फील जरूर कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, मेरे से कोलाइड कर रहे हैं, मेरे बॉडी पे टच कर रहे हैं, राइट, फील में कर सकता हूँ। ये बोलूँगा ये H2 मॉलिक्यूल जा रहा है, ये O2 मॉलिक्यूल भाग रहा है, ऐसे थोड़ी हो सकता है, नहीं हो सकता है ना, तो फील कर सकते। अब अरे क्या ज़बरदस्त डाइव मारा रही इसने। द फोर्स कैन मेक द मूविंग एन ऑब्जेक्ट, ओके, द फोर्स कैन मेक अ मूविंग ऑब्जेक्ट टू स्टॉप, राइट। अब ये आ रहा था, ये अपना गोलकीपर है, राइट, उसने जोर से मारा रोनाल्डो, मेसी, तो ये हराता है ना, उसको रुकाता है, तो क्या अप्लाई करता है, फोर्स ही तो अप्लाई करता है, डन। चलो, अब फोर्स कैन मेक द ऑब्जेक्ट टू मूव, ये ढकल गाड़ा है, जितना ढकलोगे उतना आगे जाओगे। वैसे कुछ दिमाग वाले मंदबुद्धि वाले लोग होते हैं, जितना पुश करोगे उतना ही वो आगे जाएंगे, समझ में आ रहा है। तो ये क्या था, गाड़ा पहले रेस्ट में होगा। अब जैसे आया इधर से, आपको पता है ना, ठीक है, इधर से आया ना पर्सन, तो पहले ये जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में था, ओके। तो यहाँ पे समझा देता हूँ मैं आपको पूरा, ये पूरा धक्कल गाड़ा रेस्ट में रहेगा, उसको कोई फोर्स अप्लाई नहीं करो, एक ही जगह पे गिर के रहेगा। ये पर्सन आया और इस डायरेक्शन में उसने क्या किया, उस पर फोर्स अप्लाई किया, तो मुझे बताएंगे ये गाड़ा ऐसे जाएगा इधर उधर, यानी डुलते भी नहीं जाएगा, डेफिनेटली उसकी जगह चेंज होती जाएंगी पोजीशन दिखाने के लिए, समझ में आ रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट पहले रेस्ट में था, रेस्ट से मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, मोशन में, बाय अप्लाइंग व्हाट, वन फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज नथिंग बट व्हाट, फोर्स। वो फिजिकल क्वांटिटी है, वो अपने लिए क्या है, फोर्स है, राइट, डन। पक्का माइंड में हो गया, फिट हो गया,
राइट, डन। तो आज के लिए इसी टॉपिक पे रुकते हैं और इसके मैं 3 वीडियोस बनाऊंगा, जो कि इतना जल्दी एक ही वीडियोस में नको, आप उसको फिर वो इंटेंशन से नहीं पढ़ोगे। छोटे बच्चे हैं, 8वीं में हो, 8 फाउंडेशन के लिए ये चीज़ें हैं, तो आप इसको स्टेप वाइज देख लेना और स्टेप वाइज आप उसको स्टडी करना। किसी भी डाउट अगर आपको होता है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में आके उसको कमेंट डाल सकते हो। उससे रिलेटेड मैं एक अलग से वीडियो बनाते जाऊँगा, जो कि आपका खाली डाउट क्लियरिंग होगा, ठीक है। फिलहाल के लिए यहीं पे रुकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बहुत एनर्जी के साथ मिलेंगे और अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे फिजिक्स को। ओके देन, टिल गुड बाय।